धर्मपुर गांव में सरोजनी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ रहती थी। सरोजनी का पति उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुका था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा पवन। सरोजनी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वो लोगों के घरों में कामकाज करके पैसा कमाती थी। अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करती देख एक दिन पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम लोगों के घर घर जाकर काम करती हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं खुद चाहे कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। भगवान करे तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, तेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए। मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है। पवन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है तो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, बजरंगबली जी, माँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। मैंने उनको कितना कहा कि अब तुम काम करना बंद कर दो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पवन को पूरा विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और पवन ने भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर वो नौकरी की तलाश में लग गया। वो सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। फिर वो निराश होकर घर वापस लौट आता। एक दिन उसे उदास देखकर सरोजनी ने कहा, पवन बेटा, तू इतना उदास क्यों है? आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ, मैं कुछ दिन नौकरी की तलाश और करूंगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं मेहनत मजदूरी ही कर लूंगा। नहीं बेटा, मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही इतना पढ़ाया लिखाया है। तू कोशिश करता रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर पवन फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पवन, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा, वैसे तुम कहीं जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। हाँ मास्टर जी, मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ। खैर आप बताइए, आपने कहा आप मेरे घर ही आ रहे थे, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, पास के ही अयोध्या गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर कोई नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। अगर तुम एक हफ्ते तक उस स्कूल के बच्चों को पढ़ा सको तो प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा सकता हूँ। तुम्हारी माँ की हालत देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारी बात प्रिंसिपल से कर ली है। अब तुम मेरी जुबान का मान रखो और अच्छे से उस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ये सुनकर पवन बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, पर क्या आप मुझे बताएंगे कि वहाँ केवल एक हफ्ता ही क्यों पढ़ाना है? बेटा, वहाँ और भी बहुत से टीचर्स आएंगे, लेकिन जो एक हफ्ता अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा केवल उसी की नौकरी पक्की होगी। समझ लो, ये तुम्हारा इम्तिहान है पक्की नौकरी पाने का। जी मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पवन घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। सरोजनी ये बात सुनकर बेहद खुश होती है। फिर वो बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे बजरंगबली, मुझे ये परमानेंट सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए। मैं उम्र भर आपकी सेवा करता रहूंगा। अगले दिन पवन ने अपना इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल को जाकर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसको क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया। क्लास में पहुंचते ही सभी बच्चे पवन मास्टर जी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। लेकिन तभी वो कहता है, बच्चों, गुड मॉर्निंग नहीं, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सारा दिन बच्चों को रामायण सुनाते रहते और उनको सारी चौपाइयां याद करवा देते। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। तभी सब बच्चे राम राम कहकर उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं, बच्चों, तुम्हें मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया, कुछ बताओ। तभी सब बच्चे एक एक करके प्रिंसिपल को रामायण की चौपाइयां सुनाने लगते हैं। साथ ही सभी बच्चों को सारी की सारी रामायण मुख जुबानी याद हो गई होती है। ये देखकर वो हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो हम कई सालों तक नहीं सिखा पाते जितना आपने एक हफ्ते में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हुई। आपका ऑफर लेटर मैं आपके मास्टर जी के हाथ भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही मास्टर जी पवन के घर पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे पवन, अरे ओ पवन, दरवाजा खोल बेटा। तभी दरवाजा खोलते हुए पवन बाहर आता है। अरे आप, नमस्ते मास्टर जी, अब इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए। पवन की माँ चारपाई पर लेटी हुई होती है।
नमस्ते बहन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मास्टर जी, पिछले एक हफ्ते से माँ बहुत बीमार थी, लेकिन अब उनकी हालत में काफी सुधार है। मुझे माफ कीजिएगा, इसी कारण मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाया। ये सुनकर मास्टर जी हैरान रह जाते हैं। अब ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के प्रिंसिपल ने तो मुझे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ये सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि पवन ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जैसे कि आज तक कोई पढ़ा ना सका। लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर रहकर माँ की सेवा कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब ने तो खुद मुझसे कहा है कि पवन ने तो बच्चों को राम नाम की बहुत अच्छी शिक्षा दी है। सभी बच्चों को चौपाइयां और रामायण याद हो गई है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम नहीं गए तो वहां तुम्हारी जगह कौन गया था, और अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई। ये सुनते ही पवन रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, ये काम तो मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं। राम नाम की शिक्षा वही दे सकते हैं, और अपने भक्त को जब मुसीबत में पड़े देखा तो उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आ गए। ये कहकर वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने लगता है। तभी सरोजनी उससे कहती है, मेरे बच्चे, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उन्होंने तुझे तेरी मेहनत का फल दे दिया मेरे बच्चे। मास्टर जी ये सब देखकर हैरान रह गए और वो पवन से कहने लगे, पवन बेटा, बजरंगबली स्वयं तेरी सहायता के लिए दौड़े दौड़े चले आए। उनकी तुझ पर बहुत कृपा है। अब तो उनका नाम लेकर कल से नौकरी पर लग जा। अगले दिन सुबह सुबह पवन मंदिर गया और हनुमान जी का जप करने लगा। उसके बाद वो स्कूल जाकर अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। इसके बाद वो हर रोज स्कूल जाने से पहले और आने के बाद हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता और वहां बैठकर ध्यान लगाता। इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। सरोजनी ने भी काम छोड़ दिया। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी न थी। सरोजनी और पवन अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे।